बुद्ध के विचार, जीवन बदल देने वाली सीख। ध्यान से सुनिए, यह आपको जीवन में शांति और प्रेरणा मिलेगी। गौतम बुद्ध का नाम आज भी पूरी दुनिया में शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने जीवन में दुखों के कारणों को समझाया और उनसे मुक्त होने का सरल रास्ता भी बताया। उनका संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। उनका मानना था कि हर इंसान स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। अगर हमारे कर्म सही हैं, हमारे विचार पवित्र हैं, तो हमारा जीवन भी शांत और सुखद होगा। बुद्ध कहते थे कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। जब तक इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग यानी 8 सही रास्तों का ज्ञान दिया। पहला सही दृष्टिकोण, दूसरा सही संकल्प, तीसरा सही वाणी, चौथा सही कर्म, पांचवा सही आजीविका, छठा सही प्रयास, सातवां सही स्मृति और 8वां सही समाधि। इन 8 बातों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण विचार था करुणा। उनके अनुसार किसी के प्रति भी क्रोध या घृणा नहीं पालनी चाहिए। बदले में प्रेम और दया से ही हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने कहा था, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, घृणा प्रेम से ही समाप्त होती है। ये वाक्य आज के समय में भी उतना ही सटीक बैठता है जब समाज में हिंसा, द्वेष और असहनशीलता बढ़ रही है। गौतम बुद्ध ने हमेशा सरल जीवन और गहरी सोच को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा सुख धन में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है। अगर मन में शांति है तो इंसान किसी भी हालात में खुश रह सकता है। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दिखावा, झूठे रिश्ते और बेवजह का अहंकार मनुष्य को खोखला बना देता है। इसलिए हर इंसान को सच्चाई का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से जीना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि हर व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन को साधना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर मन बेकाबू हो जाए तो इंसान बड़े से बड़ा नुकसान कर सकता है, पर अगर मन नियंत्रित है तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। उन्होंने कहा, मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए हमें नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक और शुभ विचारों को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। बुद्ध ने अहिंसा पर भी बहुत जोर दिया। उनके लिए अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं था, बल्कि वाणी और मन से भी किसी को आहत ना करना ही अहिंसा थी। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मीठा बोलो, पर कड़वा सत्य भी जरूरी